नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बाय प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके पैराडो चैनल पर। जैसा कि आप अभी आर आर पी ओ मेंस में दे के आ रहा हूँ तुरंत उससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स के बाकी सभी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा सा आप लोग डिस्कशन करेंगे। जीए के जो क्वेश्चन लगभग मैंने नोट कर पाए थे मैं वो लेके आया हूँ। क्या क्या था क्वेश्चन वो सारे मैं एक एक करके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में अरेंज कर मतलब ले आया हूँ। ठीक है ना, मैं ले आया वो सिस्टम तो ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या खोला था, मैथमेटिक्स तो एंड में था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स से शुरू करते चलिए। जिसमें आपका डबल पाई चार्ट थी। डबल पाई चार्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग था और उसमें सोल्ड वाला अलग का था। उसमें अलग अलग करके आपको बांटने थे। ठीक है ना, जैसे सोल्ड और अनसोल्ड प्री में जैसी आती थी टी वैसी ही थी। बाकी हाँ थोड़ा सा टाइम टेकन था, बाकी ईजी था। और बात करेंगे एक और आपकी थी जो डीआई करने वाली थी। उसमें जो एक्सट्रैक्ट करने वाली डिटेल सी एक्स और वाई के डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए और देन उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले तो वो भी मतलब लेंदी था, ठीक था। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेट अच्छी अच्छी आई थी। 9 से 10 क्वेश्चन कैलकुलेट के रहे होंगे, ठीक ठाक जो क्वेश्चन कैलकुलेट में देखने को मिल गए। और बात करेंगे इसकी क्या है, Q1 Q2 क्वेश्चन थे जिसमें एक का आंसर 100 आया था A बराबर B करके। आई होप वो आप किए होंगे। 10 ZY करके अगर ZY हो तो ऐसा हो तो वैसा हो। अरिथमेटिक के क्वेश्चन ठीक ठीक थे। ट्रेन वाले क्वेश्चन एक दो थे, बाकी सब क्वेश्चन बहुत सारे थे। एज वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका CISI क्वेश्चन जो इसमें दुनिया भर का अरिथमेटिक भरा पड़ा था। तो ये थे पूरा मैथ का यही था ओवरऑल। अब कुछ था नहीं। 30 मिनट में तुम पूरा एकदम जनता नहीं लूट लोगे। फ्री का पेपर नहीं हो रहा पहली चीज़। बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे तो एज वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और उसके बाद पैरेलल रो 4 ऊपर 4 नीचे डेटा दिया गया था पूरा विद वेरिएबल के साथ। प्री तो है नहीं, वेरिएबल में ही मिलेगा। प्री में भी वेरिएबल मिलता है 8 लोगों में। और डायरेक्शन के Q1 Q2 वाले क्वेश्चन थे जो डायरेक्शन से क्वेश्चन थे अच्छे थे। ठीक है ना, करने लायक थे, हो जाते हैं। मशीन इनपुट ईजी था लेकिन लेंथी था। मशीन इनपुट में मेरे साथ जो लोग डिस्कस कर रहे थे उन्होंने बताया भाई मैंने मशीन इनपुट किया। मशीन इनपुट मैं भी कर लेता, डिटेक्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद वो कह रहे थे यार पजल ही नहीं बनी। तो कहाँ से बनेगी, सारा टाइम तो उड़ा दी मशीन इनपुट में। तो मशीन इनपुट समय ज़्यादा चला गया था। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी थी, बढ़िया थी कुल मिला जुला के। उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है कि हाँ जो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो काम ही खत्म। DS आपके ये भी थे। DS से क्वेश्चन ए सही है तो बी गलत है तो बी सही है, तो ऐसा ऐसा रीजन करके। ठीक है, ब्लड रिलेशन था और बाकी मिक्स क्वेश्चन थे। मैं पजल की बात करूँगा। अनसर्टेन भी क्वेश्चन, अनसर्टेन वाला भी। अगर आपका अनसर्टेन का आंसर आया होगा तो मेरे को आप ज़रूर बताइएगा कि अनसर्टेन में आंसर क्या था। एज वाले हो गए, अनसर्टेन बता दिया। बॉक्स वाली पजल थी, ठीक है, बॉक्स वाली मैं बनाया था। बॉक्स वाली पजल अच्छी थी, आराम से आसानी से बिल्कुल बन गई थी। अगर आपने आंसर किया है तो मेरे को जरूर बताइएगा कि किसका किसका वेरिएबल के साथ था। 2 पॉसिबिलिटी में सेट हो जा रही थी। बाकी बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर द जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। कुल मिला जुला के मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। और बहुत ज़्यादा ये कहिए कि इजी वो ख़त्म। कंट्रोल F F2 सब ख़त्म। एक भी क्वेश्चन उसमें के नहीं। शॉर्टकट के एक भी क्वेश्चन नहीं। फुल फॉर्म के एक क्वेश्चन था, आई थिंक एडवांस्ड वाला जो था। हाँ एक क्वेश्चन था। बाकी जो लवर लवर करने ये क्या होगा तो वो क्या होगा, जनरेशन से एक क्वेश्चन था। और ठीक है, कंप्यूटर थोड़ी सी अच्छी थी, मॉडरेट लेवल की थी। बहुत ज़्यादा आप ये सोचिए कि झमाझम उड़ा दीजिए। खत्म। F12 वाले जो F12 लगाओ, सेव एज करो, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी, वर्ड काउंट करो वगैरह वगैरह। वर्ड में जो है रिव्यू के बगल में रेफरेंस होता है तो रेफरेंस बगल में यार कुछ नहीं, ख़त्म कहानी। ठीक है ना, कुछ भी नहीं आया था इन सब से। जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ एप्लीकेशन और लैंग्वेज बेस्ड थे, ऑपरेशन बेस्ड थे। ईजी क्वेश्चन नहीं था कि हाँ बस पढ़ लीजिए काम ख़त्म। जो बैठ के MCQ कर रहे हैं ना उनको समझ में आ गया होगा कि जो 200 MCQ और ये पूरा नंबर पाइए। और बाकी बात करेंगे अब, सॉरी, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अब GA की। हम हिंदी का भी पूरा डिस्कशन कराएंगे, मैंने हिंदी किया है। ठीक है, तो हिंदी का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। हिंदी ईजी थी यार, बहुत ईजी थी। मतलब जो लोग हिंदी अगर किए हो तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे तो पूरे हो जाते। ठीक है ना, अगर 1 2 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया तो हिंदी वेरी इजी ये कह लो यार। ठीक है, बाकी हम लोग बात पहली चीज़ जान लो। बाद में अगर कमेंट में आप अगर बोल रहे हो कि ईजी है वगैरह, देखो भाई कि आरबी की जो हिंदी है ना अच्छी है।
मैं इसलिए इजी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका यूपी पुलिस भी देता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्ज़ाम देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी हिंदी ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि वो प्राइमरी वाला हिंदी नहीं आती है, हमको पता है, ठीक है। तो पहले बता दूँ कि मैं ऑलरेडी इन सब की प्रिपरेशन करता रहता हूँ, उनके एग्ज़ाम देता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हिंदी ईजी लगी। आप लोगों को कठिन लग सकती थी तो उसमें कोई इशू नहीं है यार। थोड़ा पहले की हिंदी पढ़ी जो अब की हिंदी, बहुत फ़र्क है भाई, ठीक है ना। जो हाई स्कूल में हम लोग जिनको गबन गोदान पढ़ते थे वो सब नहीं आती हिंदी में, अच्छे लेवल के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ, बस करने के ऊपर है कितना आप कर ले रहे हैं। बात करेंगे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में दोस्तों मैं एक सीक्वेंस से सब बोलता चला जा रहा हूँ, आप इसको देखते गए कि क्या है कैसे क्वेश्चन बोलते रहा हूँ सीधा सीधा। उद्यम पोर्टल से सवाल था, स्वामित्व में पूरा उन्नति उल्लास एक ही ऑप्शन में सब भरे पड़े थे। बल्क डिपॉजिट से क्वेश्चन था, G20 2025 का कौन होस्ट कर रहा है क्वेश्चन था, ड्रोन दीदी से क्वेश्चन था, मिशन कर्मयोगी से क्वेश्चन था, ट्रेड्स TREDS से क्वेश्चन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला, KCC का भी क्वेश्चन देखने को मिला, VCC का भी क्वेश्चन एज ए सब डिटेल ऑप्शन में दिया हुआ था। नेशनल बी डे पूछा था कि वर्ल्ड बी डे पूछा था, बी डे था। 500 मिलियन लोन ग्रांट हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कौन था कैसे था उसको मैं सब डिटेल लिखा हुआ था। सीरी ऐप किसका है, एप्पल का है, ठीक है। मनरेगा जो है आपका, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्या है, स्वामित्व बोल ही दिया। इनकॉर्पोरेशन एक्ट अकाउंट से कुछ क्वेश्चन थे। मेटा की पेरेंट कंपनी मतलब उसमें कौन कौन, नहीं एक्स है तो ट्विटर है, ट्विटर पहले उसमें लिखा था, ट्विटर पहले ट्विटर था अब एक्स है। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद फेसबुक, फिर व्हाट्सअप, ये किसी कंपनी है तो मेटा की कंपनी है, ऐसा हमें यही बताना था। और MSP से रिलेटेड क्वेश्चन था, नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लू ओरिजिन किसकी है ये भी पूछा था, GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। परफ्यूम कौन है, तो ईजी था ये, तो मैं यूपी एससी में पढ़ाता था कि जो है सेंट की सिटी कौन सी है, तो कन्नौज में, बहुत ईजी आसान है बिल्कुल, ठीक है ना। कभी कभी कहीं का पढ़ा कहीं मिल जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जीके का क्वेश्चन है ये कि कौन सी शहर को परफ्यूम का शहर कहा था, दैट इज़ कन्नौज। और आपका परफ्यूम हो गया। और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टाइप से क्वेश्चन था, लार्जेस्ट लोन प्रोडक्शन ये भी क्वेश्चन था, उद्यम पोर्टल से क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग एक जिक्र करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो नहीं आए, जैसे हम बात करेंगे नो इंडेक्स। सबसे बड़ा फैक्ट ये है दोस्तों कि करंट मतलब, अब मेरे हिसाब से करंट का मतलब पिछले 2 साल का डेटा आप पढ़ लीजिए, उसे GS नहीं कहेंगे, उसे करंट अफेयर भी कहेंगे। जैसा कि आज आया हुआ था 2022 से क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, 21 का भी 1-2 क्वेश्चन उसमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से अब आप जो है इसको करंट कम GK ज़्यादा घोषित कर दीजिए, क्योंकि कन्नौज और नौज तुम पूछ रहे हो, सिटी पूछ रहे हो, ठीक है। जिसको आ रहा बता देगा, जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा। करंट अफेयर का मतलब ये है दोस्त, करंट अफेयर तक ही सीमित रहें, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी इसमें कुछ रहेंगे कहेंगे तुमको पढ़ के जाना चाहिए था, बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए था। मैं तो करो तुमको 2022 वाला पढ़ के जाना चाहिए था, लेकिन पता है कौन सा क्वेश्चन आ जाए, एक तो क्वेश्चन आ जाएगा तो उड़ा लेगा दिमाग। तो मिला जुला किया था कि GK का जो लेवल था वो मॉडरेट था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहाँ कहाँ क्वेश्चन, दिमाग ख़राब हो गया भाई। कितना अटैम्प्ट किया भैया बताना ज़रूर। अब बाकी बात करेंगे हिंदी, इत्मीनान से सुनोगे हिंदी, ठीक है। हिंदी की सबसे पहले चीज़ पंडित जी वाली बात करें तो पंडित जी वाले में एक नई बहुत अच्छा पैटर्न मेरे को देखने को मिला कि वो क्या करें कि जो डिटेल्स है, जो RC थी एक तरीके से समझिए वो RC थी, लेकिन उस RC को कन्वर्ट किया गया था किसमें, 2 लोगों की बातचीत को मुहावरे में। तो मुहावरा आपको वहाँ पे बताना था, ठीक है ना। 2 लोगों की बातचीत को मुहावरा में कन्वर्ट किया गया था, तो मुहावरे से आंसर आपको निकालना था, दैट इज़ द मेन पॉइंट आपका ये था। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उपच्छेद बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उपच्छेद ही लिखा था। तो ये पूरा पैसेज था, 2 पैसेज थे। एक पैसेज दोस्तों योगा बेस पे था, ठीक है। दूसरा हिंदी लैंग्वेज पे था, हिंदी लैंग्वेज बेस पे था। इजी थे, बहुत इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, उतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो है राइट आंसर चूज़ करना था, सारे सेंटेंस में सही कौन सा है दोस्तों, बाकी गलत थे, तो सही वाला आपको चूज़ करना था। मैंने उसमें 2 छोड़ दिए, ठीक है, ये किया, बाकी छोड़ दिया, रिस्क बहुत था, टाइम भी बहुत कम था। 30 मिनट में तुम क्या ही लोगे, बच्चों की जान थोड़ी लेना है। मुहावरे बेस क्वेश्चन जो आए थे, मुहावरे बेस आपका वो बना दिया था, RC बना दिया दोस्तों। और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स था,
हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स था। और एक एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि इस वाले वाक्य के बाद कौन सा वाक्य इसके बीच में ऐड किया जाएगा, तो वो भी एक क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन वो भी था कि एक क्वेश्चन को ऐड करना है, तो ऐड करके बताइए कौन सा क्वेश्चन है। यार नींद लग रही है, सुबह का ही उठे हैं हम लोग ना, बहुत तेज नींद आ रही है, जल्दी रिव्यू करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात वो था करेक्शन करने वाला, जो नहीं अल्टरनेट बताना था, मतलब कौन सा इसमें फिट हो रहा है। तो किसी में भी मेरे को एनओटी देखने को नहीं मिला, नन ऑफ दीज। तो सारे जो है उसमें बन रहे थे, तो उसमें सारे ही ठीक थे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से यहाँ से हिट करना था। रीज़न ये थे कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिल गए थे, ठीक है। बाकी जो है हिंदी ठीक थी। अगर आप, अब पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आप हिंदी करते हो तो ही हिंदी अटेम्प्ट करना, वरना भाई मत करना। अगर हिंदी प्रैक्टिस किए हैं आप तो ही आप हिंदी टच करिएगा, क्योंकि वो हिंदी प्राइमरी स्कूल वाली हिंदी नहीं है दोस्त। तो अच्छी अच्छी लोगों का दिमाग चकरा जाता है इसमें, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस किए हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे यार इंटर में पढ़े थे, मत अटेम्प्ट करना, उससे अच्छा तो इंग्लिश में नंबर ला दोगे, ऑलरेडी वो प्रैक्टिस में है, ठीक है ना। तो बाकी यही था भाई। यार कलर के कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कलर का कहाँ से क्या आ जाए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से तुम क्वेश्चन उठा रहे हो, जो लड़के 6 महीने पढ़े गए हैं। ठीक है, कुछ नहीं, यही सब है चीज़ें। तो बाकी मैं ये नहीं आपको सलाह दूंगा कि इन 5-6 दिनों में जिनका अरबी कलर है वो बैठ के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का पढ़ें। मेरे हिसाब से आप जो पढ़ें सब अपने हिसाब से पढ़ें, अपने हिसाब से डील करें कि क्या हम कर सकते हैं। आप अगर दे के आए हैं तो अरबी क्लर्क वालों के लिए यही दोस्तों राय है, दोस्तों को जो भी आप देख रहे हैं कि यार कोई भरोसा नहीं यार अरबी का है, ये जान लो। दिल से बुरा लगता है भाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के क्वेश्चन 70% से ऊपर क्वेश्चन यहाँ के थे। मैं ये कंसल्ट नहीं करूँगा अरबी कलर करो कि आप भी बैठ के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पढ़िए। रीज़न यह है कि अरबी का कोई सेंस नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा कर आपको दे दे, कोई भरोसा नहीं। तो इसको आप अपने रिस्क पर रखिए, क्योंकि कितना आपको करना है आपको पता है कि अरबी क्लर्क में क्या करना है। हाँ, अब अरबी क्लर्क में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें आपका F12 आ जाए, किसी एच करना है, से भी ये करना है, तो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्लर्क है तो क्लर्क लेवल ही रखेगा, पीओ का लेवल अच्छा था इसलिए उसने अच्छा रखा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक ठाक लगा हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर अरबी क्लर्क एग्जाम।